ये दो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजरों ने अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना ली कि जी पितरों के नाम पे लूटने का प्रोसेस बना लिया। जैसे एक व्यक्ति मरा, पहला दिन जो है हमारे लिए, ये आत्मा के लिए, उसके यहाँ के लिए 1 साल होता है। वो 1 साल तक हमसे सबसे ज्यादा कनेक्ट रहती है। पितरों की इतनी ज्यादा ताकत होती है, उनका स्थान होता है आपके घर के बाहर का। वो मतलब कह लीजिए कि आपके देवी देवताओं को तक को अंदर नहीं आने देते। इतनी ताकत होती है पितरों में कि बाहर रोक के खड़ा हो जाएंगे कि जब हमारी पूछ नहीं है हमारे इस घर में ना, तो यहाँ पर कोई चीजें नहीं होती। मैं सबसे बड़ा सॉल्यूशन मानता हूँ, एक तो नहाने का पैटर्न इंसान अपना बदल ले। जब आप नहाते हैं ना, वो आपके पास में खड़े होते हैं। पर आपसे हमने एक अलग कंसेप्ट सुना है कि दान ही आपको दरिद्र बनाता है। आपने 1000 लोगों को खाना खिला दिया, अब उसके बाद में आपने ये चीज़ कहा कि मैंने इन 1000 लोगों को खाना खिलाया है। आपने इस मैं से उन 1000 लोगों को, रेड लाइट पे कोई मिल जाता है, उसको हम लोग 10 रुपये दे देते हैं, तो क्या ये ठीक रहता है? देना चाहिए। देखो यकीन मानिए, आप नहीं दोगे तो वो व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। आप नहीं दे रहे हो, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। कभी भी आप बददुआ दे रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा आप उसके लूप में फंसे होंगे। काली जुबान है, वो अपने आप को आजकल प्राउड करते हैं, पावर नहीं है, ये आपके बहुत बुरे कर्म है। मानव जी, वेलकम टू द बिग सॉल टॉक्स। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और ऑडियंस को भी हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। मानव सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू। एंड सेकंड थिंग कि आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, जो क्वेश्चंस आज तक हमने अपने एपिसोड जितने भी हमने लेकर के आए हैं उसमें कभी हमने किसी से पूछे नहीं। क्यों? इतने सारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के एपिसोड्स पॉडकास्ट कर करके थोड़ा थोड़ा तो हमें भी लगने लगा है कि हमने भी सीख लिया। बट उसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं, जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी स्पेशलिटी एक तरह से है, तो उस पर हम बात करेंगे आज पितृदोष के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं वो सब इसी चीज़ से आगे कनेक्ट होते हैं। और भी क्वेश्चंस है, जैसे कई लोगों को मिथ है कि दान कैसे देना चाहिए, और किसी को अगर बद्दुआ लग गई है या बद्दुआ किसी को दे दी गई है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो उन चीज़ों से निकल सकता है। पितृदोष क्या होते हैं, क्या होते भी हैं या नहीं होते हैं। कई लोगों को तो यहीं पे मिथ है कि भाई होते भी हैं पितृदोष, या सिर्फ बिल्कुल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पैसा बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सारी क्वेश्चंस, आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपसे करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि ऑडियंस आपको कनेक्ट कर ले और समझ जाए कि एक्चुअली में जो आज उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो है कौन। तो मैं चाहूँगा सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस के लिए दीजिए, जिससे ऑडियंस आपको ज़्यादा बेटर समझ पाए। तो देखिए, मेरा नाम मानव गुप्ता है और मैं ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर, या ये कह लीजिए ये ऑकल्ट साइंस के अंदर, ये करीबन 1 दशक से ज़्यादा हो गया इसके अंदर मुझे। और ये भी एक इंसिडेंट था कि मैं इसमें आ गया। और ये कहा जाता है कि हम ऑकल्ट को नहीं चुनते, ऑकल्ट हमें चुनता है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत पहले ही शायद लिखा गया था, और कोई ऐसा टाइम आता है जब हम इसमें शिफ्ट हो जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात मेरे को जो लगता है कि मैं आज भी शून्य हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को कभी, मेरे को नहीं लगता कि मैं शायद कोई एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ। लोग ऐਵੇਂ ही मैं देख रहा हूँ कि हाँ कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने ये करा वो करा। देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ एक माध्यम है। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है, वो अपने हिसाब से ना तो मैं ग्रह बना रहा, बिल्कुल ठीक है, ना ही मेरे पास में आपकी कुंडली में अपने हिसाब से नहीं बना रहा। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसका एक ज्ञाता हो सकता हूँ, मैं उसका रचयिता नहीं हूँ। ठीक है, और जो आपको सिद्धांत, जिस पे आपको उपाय भी आप जो जाएंगे, वो भी सिर्फ ऐसे नहीं है कि जी आपने पैसा डाला। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ आगे जाके हम क्लियर करेंगे, सिर्फ पैसा डाला हो गया नहीं। आपकी भावना, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें मैं अपना रोल क्या मानता हूँ कि एक सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके। यहीं पर ही मेरा ये, अब क्योंकि मैं क्या जानूंगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखिए, बहुत मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक व्यक्ति को कम से कम भी 4 जन्म लग जाएंगे, तब भी वो उसके बारे में नहीं जान पाएगा। बिल्कुल सही। लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, तो मैं तो अपने आप को शून्य मानता हूँ। बाकी प्रभु इच्छा, मेरे महादेव जी की इच्छा, वो जाने कि मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में। तो स्टार्टिंग करते हैं सर,
कंसेप्ट से ही एक्चुअल बेसिक जो कंसेप्ट है पितृदोष का या पितरों का, क्या होता है वो कंसेप्ट, क्या चीज़ है ये? ठीक है, तो देखिए अभी जैसे ब्रदर ने पूछा कि ये पितृ होते भी हैं या नहीं होते। जी जी बिल्कुल है ना, तो ये इतना वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी ये क्वेश्चन करते हैं कि पितरों का कॉन्सेप्ट है भी या नहीं है। आत्मा तो अभी मरी, व्यक्ति एक मरा है ना, आत्मा ने तुरंत निकली और दूसरा जन्म ले लिया ऐसा कहा जाता है, तो फिर पितर कहाँ से आए, बीच में उनका अस्तित्व है भी नहीं है, या है वही एस्ट्रोलॉजरों ने अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बना ली कि जी पितरों के नाम पे लूटने का प्रोसेस बना लिया। बिल्कुल। तो पितर देखिए यहाँ पे पितर को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझने चाहिए कि ये दो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्स है। जिस लोक में, मैं अब थोड़ा आपको शब्दों के हिसाब से ही बताता हूँ, जिस लोक में आप रहते हैं इस लोक को मृत्यु लोक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट बहुत लोग कहते हैं इसे मृत्यु लोक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो जीवन जीवित लोक है। क्यों नहीं बोल रहे, हम तो जीवन लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ सत्य है तो वो मृत्यु ही तो है ना। जी। और अगर इस पे भी सिद्धांत आप अगर हम आगे जाएं तो बहुत डिटेलिंग का मैटर है कि मृत्यु सत्य भी है या असत्य है। ठीक है, तो होती भी या नहीं होती, बिल्कुल। मृत्यु मरा कौन, आपकी आत्मा तो अजर अमर है, वो तो मरी नहीं, और शरीर तो पहले से ही मिट्टी है, बिल्कुल। तो मृत्यु तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत हैं, हम उन पे फिर अभी पॉडकास्ट बनाएंगे। फिलहाल अपने इसी पे आते हैं कि यहाँ पर इसको समझने के लिए पितरों को, एक व्यक्ति जब मरा, और ये मान लीजिए जैसे कि आप 13वीं करते हैं कोई भी, है ना, तो जो 13 दिन का टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग आपके लिए 13 दिन का है, लेकिन ये एक आत्मा के टाइम पर, आत्म पितृलोक के लिए ये कई हजार सालों का प्रोसेस है। अच्छा, हमारे यहाँ के टाइमलाइन में और उनके यहाँ के टाइमलाइन में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपने दो बोले थे, दो कौन से सर? दो, तो एक मित्र- पितृलोक और एक हमारा मृत्यु लोक। ठीक है। ठीक है, ये अलग अलग, लेकिन ये दोनों एक ही जगह, मतलब हमें जिस जगह हम हैं इसी जगह, समझ लो आप, आजकल वर्ड अच्छा लगता है सुनने में लोगों को, पैरेलल यूनिवर्स, है ना, तो यहीं पर ही और पितृलोक के अंदर होता क्या है, जिधर हम बैठे हैं यहीं पर ही हर तरफ आग लगी हुई है। तो उसी को ही प्रेत लोक भी बोलते हैं? हाँ देखिए, प्रेतलोक भी है, पितृलोक भी है। अच्छा, दोनों अलग है? हाँ अलग अलग ओके। है। ऐसे ही ये श्रेणियां अलग अलग जाती हैं। ओके। ठीक है, अब ये अपने कर्मों के अनुसार वो आत्मा उन लोकों में विचरित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए, जैसे हम साथ में अपने लोक को भी अटैच करते हुए चलेंगे। जैसे एक व्यक्ति हमारा पहला दिन जो है हमारे लिए, ठीक है, ये आत्मा के लिए, उसके यहाँ के लिए 1 साल होता है। अच्छा अच्छा, वो 1 साल तक हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहती है, वो यहीं रहती है, लेकिन उसके लिए 1 साल है, हमारे लिए 1 दिन है। अब इसलिए कहा जाता है कि 1 साल तक कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करा जाएगा, 30 त्योहार नहीं मनाएंगे जब तक पहली बरसी नहीं हो जाती। ये सिद्धांत था ना। रीज़न क्या है कि आत्मा को अभी तक यकीन नहीं आ पा रहा कि वो मर चुकी है। ओके। वो कोशिश करी है हमसे अटैच होने की, ठीक है, अपने शरीर को ढूंढ रही है, उसमें वापस जाने की सोच रही है। तो ये इसीलिए हम 1 साल तक ये दुख में ही रहते हैं, क्योंकि वो सामने है, उसे बुरा ना लगे। और आत्मा के अंदर क्या होता है कि शरीर और बुद्धि नहीं है। अच्छा, बुद्धि भी नहीं होती? हाँ, हमारा जो विवेक है, ये हमें, जो हम आत्मा से अलग क्यों है, एक भूत इंसान को चिपटता ही क्यों है, ऐसा कहा जाता है ना, कि ऐसे आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपके पास आते हैं, वो चाहते क्या है आपसे, उनके पास तो आत्मा है ना, आपके पास ऐसा क्या है, तो आपके पास शरीर है और आपके पास में जो विवेक है, बुद्धि है और आत्मा, ये 3 चीज़ों का मिक्स जो है, ये हमारा जीवन है। हम पूरी ज़िंदगी अपनी आत्मा को ही नहीं टच कर पाते, समझ ही नहीं पाते, ऐसे ही हमारा जीवन निकलता है और बाद में हमें दिक्कत आती है। अब जब व्यक्ति मरा और जब वो मरने के बाद उस लोक में पहुंच गया, वहाँ पे आग जली पड़ी है हर तरफ, ठीक है, तो वो सबसे पहले यहीं पे वापस आकर वो चाहता है इस शरीर में प्रवेश करें। फिर उसके बाद दूसरा दिन अलग होता है, तीसरे दिन में हम पिंडदान करते हैं, उसके फूल चूमते हैं, फिर आगे पिंडदान होता है। तो उसका एक, उसको जो आत्मा को एक बल दिया जाता है, ठीक है, एक आध्यात्मिक शरीर बना दिया जाता है, ताकि वो अपने आगे की यात्रा पर निकल सके। और ये टाइमलाइन हमारे लिए 12 दिन है, उसके लिए ये बहुत सारे हैं। अब ये भी लोगों को समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल। एक बहुत लॉजिकली आंसर देता हूँ इस जगह में, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ हमारी लाइफ में, आपको मैं कहूँ 1 मिनट तक 60 सेकंड होते हैं ना, 1 मिनट में आप काउंट करो एक एक, ठीक है, तो 60 सेकंड आप जब आएंगे तब आप या तो 2 सेकंड आगे होंगे या 2 सेकंड पीछे होंगे। बिल्कुल। एक्यूरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेट कौन कर सकता है, आपकी घड़ी, वॉच, है ना। बेस्ट से बेस्ट वॉच ले लो, पहन लो, कैरी कर लो और साथ। आप अमेरिका की साइड चले जाओ, कनाडा चले जाओ, आप जब वहाँ जाओगे, फ़्लाइट आप बुक करो, 24 घंटे फ़्लाइट लेगी,
ठीक है, कोई अगर 24 घंटे वाले बुक करते हो 24 घंटे उसने लिया, बट जब आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ का सारी घड़ियाँ फेल हो जाएंगी, टाइम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। कैसे हो गया ये? आपके लॉजिक जो इतने प्रबल थे वो सब कैसे फेल हो गए? घड़ी गलत है, ये क्या गलत है? वहाँ का टाइम गलत है ना? यहाँ पे डिपेंड करता है उस जगह की मोशंस पर, जगह पर टाइम। ऐसे ही पितृलोक की मोशंस और हमारी मोशंस में बहुत अंतर है। ये टाइम जो वहाँ का है वो कई हजारों सालों का है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ 12 दिन आप कह लीजिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब कई पितृलोक बहुत पितृ अपने अच्छे कर्मों के अनुसार या अच्छे तरीके से हम उन्हें टैकल कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर अब इसका भी एक बहुत आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब ये कह लीजिए कि उन्हें जल्दी मुक्ति मिल जाती है, कई काफ़ी परेशान रहते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ में चलती रहती हैं। ओके, तो मैंने तो सर 2 ही लोग सुने थे, नर्क और स्वर्ग, उसके अलावा तो सुना ही नहीं था। आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है आपसे। तो देखिए, पितृ तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, तो पर अभी जैसे आपने बोला कि मैंने एक क्वेश्चन किया था कि रियल होता है या फेक होता है जी, तो उसको अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पितृदोष चल रहे हैं तो क्या लक्षण होते हैं सर किसी व्यक्ति के जीवन में? क्योंकि देखिए आपके अनुसार जो है वो पितृदोष होता है, ठीक, जो आपने बताया अभी पूरा एक्सप्लेन किया, उसके हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि आपके हिसाब से पितृदोष होता है। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पितृदोष नहीं होता है। नहीं होता। तो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे इंसान को पता चल जाए कि उसकी लाइफ में पितृदोष लग गया है या है एक्चुअली में? तो देखिए, इसमें ना हम तकरीबन 3-4 सिद्धांतों के साथ में ही बात करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को और समझ में आ पाए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं या बात क्या कर रहे हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी वे में बात करते हैं, वैदिक के हिसाब से। आप अपने ग्रहों की कुंडली अब जब देखें तब आपको पता लगेगा सूर्यदेव पीड़ित है, ठीक है, या आपका जो पांचवा भाग होता है, 5वां भाव है, उसके जो लॉर्ड हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में होंगे, छठे घर में बैठे होंगे। कुंडली से देख सकते हैं, कुंडली से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, इस जगह भी एक चीज़ है कि लोग बाग कहते हैं ये बच्चे ने, मेरे पास में एक ऐसा केस में साथ में अगर आपकी जाए तो एक डिस्कस करता हूँ। एक पर्सन थे, वो मेरे पास में कुंडली लेकर आया। उनका बेटा जो था वो करीबन 13 साल का हो चुका था। ओके, 13 साल तक उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करा था। मतलब वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसे बात बात पे पीटा जाता था, बात बात पे परेशान करा जाता था। और मेरे पास में उसी की कुंडली देखने के लिए लेकर आया कि जी ये जब से हमारे घर में आया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किसी पंडित ने बताया था कि इसकी कुंडली में पितृदोष है, और ये जब से पैदा हुआ हमारे पे पितृ का प्रॉब्लम आ गई, पितरों की। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्योंकि ऐसे अब पंडित लोग अलग अलग तरीके से इसी को यूज़ करते हैं। पितृदोष होता है और किसी अगर व्यक्ति की कुंडली में दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दोष है, ठीक है, कि वो अभी बच्चा जन्म ही लिया है, जन्म होते के साथ आपकी कुंडली बन जाती है। तो उसने अभी जस्ट जन्म ही लिया है, उसने कोई थोड़ा ना डंडा उठा के आपके पितरों की पिटाई कर दी, सही बात, या प्रॉब्लम कर दी। क्यों आप कह रहे हैं कि इस बच्चे की वजह से हुआ है? ये एक्चुअली जो हमारी कुंडली होती है ना, ये कुंडली हमारे बहुत सारे मतलब कह लीजिए इसमें छुपे हुए मैसेजेस होते हैं हमारे लिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो दूसरे लोग, जैसे हमने बात करी, दूसरे लोग से जब हमारे पास में एक आत्मा आई तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि ये मतलब जो कुंडली है वो तैयार पहले से ही हो गई। उसके अंदर पहले से एक मैसेज भेजा गया है पितरों के द्वारा छुपाया हुआ कि हमें परेशानी है। वो उस बच्चे की कुंडली में दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे ने कुछ करा है। आपके पितरों के निमित्त आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, आपके पितृदोष आपकी वजह से लग रहे हैं या आपके पहले फोरफादर जो थे, पहले जनरेशन, उनकी वजह से लगा होगा। ये सिर्फ एक मैसेज आया उस बच्चे के थ्रू, तो यहाँ पर उसको पीड़ित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब उनको ये चीज़ हमने समझाई तो माँ रो रही है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, बच्चे को इतना हमने हर बात पे इसी का दोष देते हैं। ये उसका दोष नहीं है, व्यक्ति का नहीं है जिसकी कुंडली में दिख रहा है, लेकिन हाँ कुंडली में दिखाई देगा, ठीक है। इवन ये भी है, एक बार मैसेज आता है थोड़ा अलग कैटेगरी का आता है, मतलब थोड़ा कम पितृदोष दिखाएगा, फिर उसके बाद में शनि सूर्य के साथ में, राहु सूर्य के साथ में होंगे, 12वें घर में होंगे, ऐसे ऐसे करके अष्टम भाव में होंगे। ये पितृदोष के सारे लक्षण है। सूर्य मोस्टली पीड़ित माना जाएगा, ठीक है, दिखाई दिया जाएगा। पंचमेश हो गया, नवमांश, मतलब एक करके समझते हैं सर। अगर कोई कुंडली अभी अपनी लेकर के बैठ गया हमारे एपिसोड को देखते देखते ही, ठीक है, तो वो समझ पाए कि उसकी जो कुंडली है उसमें तो ऐसा सबसे बेसिक चीज सूर्यदेव कुंडली खोलनी है। हाँ, कुंडली खोलिए, सूर्यदेव देखिए, ठीक है। सूर्य किसके साथ में बैठे हैं, क्या जिस भाव में बैठे हैं वहां पे राहु है, ठीक है,
किसी भी भाव में? हाँ, किसी भी भाव में। क्या वो राहु के साथ में है, केतु के साथ में है, ये एक लक्षण सबसे पहला है। सूर्य पीड़ित होंगे, ठीक है। शनि के साथ है, ये सूर्यदेव पीड़ित होंगे। अब इसके साथ साथ आ जाते हैं हम दूसरी पद्धति पे कि वो एक पर्सन ने उठा के लगन नहीं देख पा रहा, कुछ नहीं देख पा रहा, तो भाई आप खुद से अपने ग्रह घर की स्थिति देख लीजिए, ठीक है। आप पूजा बहुत कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कोई फल ही नहीं मिल रहा। आप अपनी कुलदेवी देवताओं को बहुत मना रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, बहुत उनको पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि सर हम सब कुछ करते हैं बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आप एक बार देखिए, समझ में आएगा आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है। पितरों की इतनी ज़्यादा ताकत होती है, उनका स्थान होता है आपके घर के बाहर का, अच्छा, ठीक है। जो आपका गेट है उसके जस्ट बाहर का स्थान होता है। तो वहाँ पर जो स्थान के बाहर से लेके वो मतलब कह लीजिए कि आपके देवी देवताओं को तक को अंदर नहीं आने देते। अच्छा, इतनी ताकत होती है पितरों में कि बाहर रोक के खड़ा हो जाएंगे कि जब हमारी पूछ नहीं है हमारे इस घर में ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं होंगी। ओके। तो वो आप कितनी पूजा कर लो, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, जब वहाँ पे देवी नहीं आ पा रही, कुछ नहीं आ पा रहा, वो कैसे सुनेंगी? सही बात है। ठीक है। तो ये बहुत एक चीज़ें होती हैं पितरों की। और एक तीसरी चीज़ और अब हम ऐड कर लें, तीसरी सिद्धांत कि आपके वास्तु के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। पितृदोष आपके जो साउथ वेस्ट का जो एरिया है, ये साउथ वेस्ट एरिया पितरों का एरिया माना जाता है। ओके। ठीक है। यहाँ के जो एक देव हैं, हमारे जो 32 देव्स होते हैं, जो मतलब एक्चुअली 45 हैं बट बाकी सेंटर में, और ये जो आउटर लाइन है इसमें हमारे 32 हैं। इसमें से एक जो साउथ वेस्ट के हैं वो पित्र हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वो एरिया 101% आपको यहाँ पे दोष आपको दिखाई देगा ही देगा। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये क्या दोष है, का क्या वो होते हैं? देखिए बहुत मैं सिंपल से लॉजिक की बात करूँ कि यहाँ पर जैसे दोष का मतलब यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट, एंटी कलर आपके दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। आपके एंटी कलर के अंदर आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है, और वो यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। कोई आपका अगर ब्लैक कलर आ रहा है वो यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। कोई ब्लू कलर आ रहा है वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। अब ये एरिया किसका है? स्टेबिलिटी का है। ओके। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है, अगर वही आ जाए तो बात ही अलग है, बिल्कुल सही। है ना। प्यार मोहब्बत का भी एरिया है, ये ताकत का भी एरिया है। आपस में जो लोगों का प्यार बनकर है ये उसका एरिया है। ओके। और यही तो पितृदोष का लक्षण है कि आपके घरों में आपस में मनमुटाव कलेश चलेगा, होता कलेश चलेगा, प्यार नहीं आएगा। तो हम इसे वास्तु के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम इसे वैदिक के हिसाब से भी देख सकते हैं, कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम इसके आपके खुद के जो लक्षण हैं उनके हिसाब से भी समझा जा सकता है। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना, बच्चे लायक हैं, सब कुछ है, शादी नहीं हो रही। अब किसी के बहुत अच्छे ग्रह हैं मान लीजिए जी। बट कहीं ना कहीं क्या नाम है, उनके बच्चों के पैसा आ रहा है, ग्रह अच्छे हैं, ग्रह मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं स्टेबल भी हो गए तो बच्चों के हेल्थ बड़ा इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पितृ मतलब करेंगे वो उनको, और वो ऐसा नहीं दुश्मन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो परेशानी है पितरों की, इसका भी एक अपना सारी चीज़ें लॉजिक है, ठीक है। और मैं इस जगह एक बहुत बड़ी बात आपको ऐड कर दूं। देखिए ये सबसे ज़्यादा बात भाव की है, ठीक है। आप कितने भी बड़ी चीज़ें, कितने बड़े से बड़े, मैं या फैमिलियों की भी नाम अगर लूँ, बड़े बड़ी फैमिलियों के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पितृदोष की बड़ी बड़ी फैमिलियों में भी प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे आपने बोला सर कि वो हमारे दुश्मन नहीं है जी। पर उनको परेशानी है, तो ऐसा क्यों, क्या होता है सर कि उनको क्या परेशानी होती है, किस वजह से वो इस तरीके के हमें प्रॉब्लम देते हैं, क्या रीज़न है वो? ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि उन्हें प्रॉब्लम ही क्या है, ठीक है। मतलब वो तो हमारे कोई दादाजी है, कोई पापा जी है, हमारे परदादा जी हैं, दादी जी हैं, तो वो हमें क्यों परेशान कर रहे हमें हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है। इसके साथ में ये भी चीज़ ऐड करते हैं कि अगर वो वहाँ पे जो भी परेशान भी हो रहे हैं तो हमने तो उनके लिए कुछ नहीं करा, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं कर रहे, हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे, वो वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो वो अपने कर्म अगर उनके होंगे तो होंगे, हमारे तो नहीं है, तो वो परेशान क्यों, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसका सिद्धांत हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं समय में, ठीक है। जब ये पितृ जो भी हमारे कर्म है, क्योंकि देखिए हम आगे की जनरेशन जो हमारे आएगी उनके पितृ हैं, हमें भी पितृ बिल्कुल बनना है ना। तो हम अपने आप से स्टार्ट करते हैं, हमने जो भी अपने बुरे करे कर्म, इसमें हमारे आगे वाले जनरेशन का गलत नहीं है काम, है ना, ये हमारा है। बट हमारे यहाँ पर देखिए इसके लिए समझने के लिए गिव एंड टेक का रूल समझना पड़ेगा। ओके। आप मंदिर पे खड़े होते हैं जी। आप हाथ जोड़ते हैं कि परमात्मा हमें धन दो, कभी देखा है आपने वहाँ से नोट बरसते हुए?
नहीं ना। आप कहते हैं भगवान जी मुझे बेबी नहीं हो रहा, हमें बच्चा चाहिए, कभी देखा वहाँ से आ गया हो कि भगवान ने डायरेक्टली दे दिया और ले बेटा ले? नहीं ना। तो फिर मांगते क्यों हैं हम? सोर्सेज बनाते हैं वो एक, है ना, वो वहाँ से एनर्जी रूप में हमें देते हैं और यहाँ पर वो कोई किसी ना किसी तरीके से हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई सोर्स बनता है, कुछ ना कुछ बनता है, वो हमारे पास में आ जाता है, लेकिन आया वहीं से एनर्जी रूप में हमारे पास आ गया और यहाँ पे वो घटित हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो यही पहले यह हमें हमेशा से चलने वाला सिद्धांत है एनर्जी का। तो यही जब ये उन्होंने भी मांगा, देखा, समझा, फिर जब वो पितृलोक में गए, दूसरे लोक में गए, तो उन्हें ये था कि मैं यहाँ से अपने जो बच्चे हैं, जनरेशन है, जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, तो जैसे हम अगर उस लोक में जाएंगे तो हम भी उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहेंगे, है ना, कि हम उनको हेल्प करें अपने जो आगे की जनरेशन, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। यही उन्होंने भी सोचा था एक्चुअली, हमारे पितरों ने। जब हम उस लोक में गए, फिर मृत्यु लोक में जब वो गए वहाँ पर पितृ, तो मतलब मृत्यु लोक से जब पितृलोक में गए, ठीक है, तो वहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है, जल रहे हैं। वहाँ चलते हुए जब उन्होंने फिर याद करा प्रभु को कि भगवान हमने तो सोचा था यहाँ पर हम आकर हम अपने बच्चों की हेल्प करेंगे, यहाँ पर तो हम खुद ही इतने बुरी हालत में हम यहाँ पे फंस गए। अब हम अपने लिए तो चलो छोड़ दो, हमारे कर्म थे जो भी, हम यहाँ पे मर रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन हम आप चाहते हैं हम जिनसे प्यार करें, उनकी मदद करना चाहते हैं, हम कैसे करें? तो ये जो जब महादेव जी के, आदि योगी जी के, हमारे देवों के आगे बात गई, तो उन्होंने कहा बात ठीक है इस जगह पे, लेकिन क्या है, हम कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं वो, ठीक है, कर्म आप ही के, झेलना आप ही ने, भुगतना आप ही ने। तो इस जगह क्या करते हैं, गिव एंड टेक का एक रूल इशू कर देते हैं। ठीक है, कि आप इतना कंसर्न दिखा रहे हो अपने उन बच्चों के लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और कहते हो कि आप उनके लिए कुछ देना चाहते हो, तो ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन उन्हीं के पास है। अब आपकी आग से वही आपको आज़ाद कर सकते हैं। वो तर्पण करेंगे भाव से, तो आपका उनका दिया हुआ एक बूंद भी पानी आपके लिए ये आग को ठंडा करेगा। यहाँ से आपको आराम मिलेगा और आप फिर उनकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारी एक मिथ, हम लोगों की एक बहुत बड़ी है प्रॉब्लम है, ये कह लीजिए कि हम ये कहते हैं कि अरे भगवान जी कुछ हमें दो तो सही पितृ, तब हम कुछ आपको दें, है ना, हमें हमारी हेल्प तो करो तब हम कुछ आपको दें। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे ये नहीं कह रहे आप जाकर बहुत बड़े बड़े भंडारे करो मेरे नाम से। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे आप कोई बहुत बड़े बड़े जाकर आप क्या नाम है गया जी जाओ, वहाँ पर जाकर आप भंडारे करो या वहाँ पितृदान करो, ठीक है, पितरों के निमित्त दान करो, या आप कहीं और जगह बद्रीनाथ जी जाओ वहाँ पे करो। वो ऐसा इतना बड़ा चीज़ नहीं मांगी है उन्होंने फ़िलहाल। ठीक है, वो आपसे थोड़ा सा पानी मांग रहे हैं। अच्छा, बस पानी? हाँ, थोड़ा सा तर्पण मांग रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को हम ये समझ नहीं पाए, वो तर्पण की वैल्यू क्या। अब इसी जगह जैसे उन्होंने कहा महादेव जी ने कि भाई ठीक है, इसकी आपको आज़ादी, पितरों को, कि इसकी आज़ादी आपके बच्चे ही देंगे। आप कैसे देंगे? उसके लिए बनाया गया जनेऊ। ओके, ठीक है, जनेऊ एक ऐसा पवित्र वस्त्र की श्रेणी में आता है जो हमारे तन ढकने के लिए नहीं होता। ठीक है, अपितु जो भी ऐसे काम होते हैं पवित्र काम, ठीक है, उसमें एक पितरों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इनको जो मतलब कार्य करना होता है, ये तर्पण करना होता है, इसके अंदर वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी आप देखेंगे पंडित जी अगर तर्पण करा रहे हैं और जनेऊ पहले सही पूजा अगर कोई पंडित कराने वाले, वो एक आपको जनेऊ धारण कराएंगे और वो आपके हाथ में ऐसे लगाएंगे जनेऊ को और फिर आपसे तर्पण करवाएंगे जी। ठीक है, तो आप जनेऊ के द्वारा होकर जो भी ये कहा गया था, जो भी पानी जाएगा वो पितरों तक पहुँचेगा, उसका एक पार्ट जाएगा, मतलब 1000 में छोटा हिस्सा। भागीरथ जी जब गंगा जी को लेकर आए तो अपने पितरों के उद्धार के लिए ही लेकर आए। ठीक है, अब पितरों का उद्धार गंगा जी के द्वारा, मतलब यानी कि उन्हें जल देना था, है ना। अब कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, हम ले लीजिए, हमें जब ये तर्पण की विधि बताई गई, ठीक है, कि आप महादेव जी के द्वारा कि आप ये इस जनेऊ के द्वारा तर्पण कर सकते हैं, है ना। हम नहाते किस में थे? सरोवरों में नहाते थे। हमारे जो जनेऊ है इसके द्वारा होकर पानी बहता था बेहिसाब। ठीक है, तो वो पितरों के लिए कोई परेशानी उस टाइम पे नहीं होती थी। और जो ये बनाया जाता था, क्या नाम है ये आज लोग कहते हैं कि हम ना बहुत ये 6 महीने में आते हैं पितृपक्ष, इसका हम बहुत दान करते हैं, हम हर अमावस्या पे दान करते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन हमें फिर भी कैसे पितृदोष लग रहा है।
तो देखिए ये जो अमावस्या पे करते हैं या ये पितरों के निमित्त जो आपके पितृपक्ष के अंदर करा जाता है, ये एक उनके लिए ऐसा था पार्टी टाइम, ये कह लीजिए उनके लिए, किसके लिए, पितरों के लिए, ठीक है, कि एक पार्टी टाइम था। आपको जो डेली बेसिस पे पानी मिलना है वो मिल रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है, और अब आपको वैरायटी ऑफ फूड प्रेजेंट करा जा रहा है 6 महीने में एक बार या हर महीने एक अमावस्या आती है उस पर, ठीक है। अब मैं आपसे ही एक चीज़ पूछूं, आपको मैं डेली पानी भी नहीं देता, ठीक है, कुछ भी नहीं देता, और 6 महीने में एक बार, नहीं आज मैं आपको सब कुछ खिलाऊंगा, और फिर मैं कहूँ अरे भूल जाऊँ, चलो 6 महीने भूल जाता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा आएगा, है ना, कि भाई ये क्या लॉजिक है कि 6 महीने जैसे निकले, ये मतलब ये पितृपक्ष खत्म हुए तो मैं कुछ भी नहीं रह गया आपके लिए, मेरी भूख प्यास सब खत्म है ना। अब मैं इसी जगह एक चीज़ कहूँ कि देखिए आप के सामने आपकी जो सबसे फेवरेट व्यक्ति आप लगा लीजिए, माँ कहते हैं आजकल, ठीक है, कि वो प्यार की देवी होती हैं, ठीक है। आप खुद एक अज्यूम कर लीजिए, या आप मतलब पिता हैं, आप बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करते हैं, सब बात ठीक है। आपके बच्चे सामने बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, बढ़िया वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं वो, और आप उन्हीं के पास में खड़े हैं और आपकी आवाज़ भी नहीं सुनेंगे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पानी भी नहीं दे रहे, खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आपको पानी भी नहीं मिल रहा, और आप जल रहे हो आग में। अगर उनकी उस आग को फील करना है पितरों की, ठीक है, तो आप अपनी छोटी उंगली एक बार अपने गैस पर रख कर देखो, 1 सेकेंड भी आप नहीं रख पाओगे ना, बिल्कुल तुरंत हटा लोगे। क्यों? क्योंकि हमें वो दर्द हो रहा है, आग हमें जला रही है। जो हमारे यहाँ की आग है और जो पितृलोक की आग है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ की आग हमारे यहाँ की आग से हजारों गुना ज़्यादा प्रबल है, और वो उसमें लिटरली जल रहे हैं, बस मर नहीं सकते और जल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, लेकिन उसको दर्द हमारे यहाँ से बहुत गुना ज़्यादा हो रहा है, और वो इतनी बुरी परिस्थिति में आपके सामने, आपके पास में है, और आप जब खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उसको पूछ भी नहीं रहे हो। अब आप ही, आपके बच्चे अगर ऐसा करें, वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी जो उनको, और आपको वो दे नहीं रहे, आप कितनी बार देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, कितनी दिन? उसके बाद में आपका प्यार क्या होगा? गायब हो जाएगा ना। उसके बाद में आपसे पहले क्या होगा? बेटा प्लीज़ देना, मुझे भी भूख लग रही है, देना मुझे। फिर उसके बाद में आपकी ज़रूरत बन जाएगी, अब ये मेरी ज़रूरत है, मुझे खाना है क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ, ठीक है, मैं जल रहा हूँ। उसके बाद में फिर क्या करोगे आप? छीनोगे, उन्हें परेशान करोगे, कभी उनके हाथ जोड़ोगे, कभी आज से ही यहीं कहीं आपके पितृ हमेशा आपके साथ हैं। वो कभी आपका निकनेम प्यार से बोल रहे हैं, बेटा देना देना देना, और कभी गुस्से में बात कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने वो संयम में है फिर भी, बट हम ये गिव एंड टेक का रूल हमने तोड़ दिया है, और हम कहते हैं हमें मिल जाए, हमें पितृ हमें ये दे नहीं रहे, हमें मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी वजह से पितरों ने नुकसान, कुछ वो नहीं चाहते कुछ भी करना, हमने यहाँ से अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी रोक दी है, ये मेन चीज़ है। ओके, तभी वो हमें परेशान करते हैं कि भाई, परेशानी नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि अपनी याद दिलाना कि भाई मैं भी हूँ, बिल्कुल यहाँ पे आप मेरी तरफ भी ध्यान दो। तो इसी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिस वजह से हमें उनकी याद आए कि एक्चुअली में कोई है। तो ठीक है, तो अगर सर किसी को दोष लग गया है, लेट्स सपोज कि आपने जैसे बताया कि कुंडली के थ्रू देख सकते हैं, जो भी उनको वास्तु के थ्रू भी देख सकते हैं, कई ऐसे आपने लक्षण बताए, उनमें से किसी भी ऑडियंस के जो भी मेंबर्स हैं हमारे, वो देख रहे हैं और उसमें से कोई भी लक्षण मैच कर रहा है उनके साथ, तो उस वक्त पे उनको क्या करना चाहिए? देखिए इसमें ना ये भी अलग अलग कैटेगरीज के मतलब श्रेणी वाइज होते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको पहले ये कुंडली में दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ये दिखाई देगी, आपने उसे इग्नोर करा, फिर उसके बाद ये और ज़्यादा प्रबल होता जाएगा, ठीक है। योग, अगर और बच्चे हो रहे हैं तो आपके आगे जाके कोई एक ऐसा बच्चा ज़रूर होगा आपके उसमें जो मूल नक्षत्र में पैदा हो गया अगर बच्चा, तो ये समझ लो ये पितरों ने ही अपना एक अंश भेज दिया आपको। अच्छा, इसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपको इसकी बात समझ में नहीं आएगी, मतलब ये लगा लो, ओके, ठीक है। तो ये निकलेगा अलग ही वैरायटी का बच्चा, लेकिन इसकी बात ईजिली आपको समझ में आएगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसी
पीड़ित अवस्था में देखने को इस बच्चे से मिलेगी। चाहे ये बिल्कुल अच्छे सिद्धांतों पे चले तो आप कहोगे इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छे सिद्धांतों की अच्छाई की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी श्रेणियाँ वो बद से बदतर हो सकती है, लेकिन वो किस स्टेज पर है, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, कि किस स्टेज का मर्ज है, परेशानी किस स्टेज की है हो रही है, ठीक है, दोस्त किस स्टेज हाँ, मतलब कितना प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरा इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है, उसी लेवल पे सॉल्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा सॉल्यूशन, मैं सबसे बड़ा सॉल्यूशन मानता हूँ, बेसिक जो कहे या नींव कहें, एक तो नहाने का पैटर्न इंसान अपना बदल ले। अच्छा, ठीक है, कृष्ण जी ने भी वस्त्र चुराए थे ना, सबने मोस्टली लोगों ने इस बात का खंडन कराया या इस बात के लिए उन्हें ही ब्लेम कर दिया, उनके चरित्र पे ब्लेम कर दिया, लेकिन नहीं, उनके हर एक चीज़ पे एक कारण होता था करने बिल्कुल पे। सही। ठीक है, ये उसका बहुत बड़ा कारण था कि जनेऊ तो आपने त्याग ही दिया। पितृदोष जनेऊ त्यागने से भी नहीं लगा, पितरों ने यहाँ पर भी काम चला लिया कि कोई बात नहीं, जनेऊ पहन के नहीं नहाता था। पहली बात, हमने वो सरोवरों को छोड़ के अपने छोटे से बाथरूम में शिफ्ट हो गए, वो गंगा जमुना को छोड़ के एक बाल्टी पानी में शिफ्ट हो गए हम। ठीक है, उससे पानी की जो है क्वांटिटी कम हो गई। अब दूसरा, उसके बाद में भी क्या हुआ कि वो जनेऊ त्याग दिया क्योंकि उसकी अहमियत पता नहीं। अब जनेऊ के अभाव में जो हमारे पहने हुए इनर्स हैं, जो इनके द्वारा जो टपकता हुआ पानी है, ये पितरों के पहुंचने लग गया। अब सोचिए, जो उनका वरदान था वो हमने क्या बना दिया। कितना गंदा लगता है सुनने में कि हमारे मैले पहने हुए इनर्स में से जो टपकता पानी वो पी रहे, उनको वो आग से बचा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने काम चला लिया कि अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, ये है तो मेरे बच्चे, मेरी जनरेशन है, इसमें भी मैं खुश हूँ, इसमें भी आपको दोष इतना नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम जब हुई, जब आपने ये सोचना अपने छोड़ दिया, या ये कह लीजिए उस बारे में कोई आपको सीखने को समझने को नहीं मिला। ठीक है, ये आप सीख समझ नहीं पाए कि बाथरूम में मुझे कौन देख रहा है, आपने यही सोचा और वो इनर्स भी त्याग दिया आपने। सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम, आज आप कुंडली उठा लीजिए, आप लोगों को देख लीजिए, मोस्टली सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम अपनी सभ्यताओं को छोड़ते हुए जा रहे हैं आगे, उतना ही तो ये दुखी होते जा रहे हैं। आप कलयुग को हम लोग बदनाम कर रहे हैं ना। कलयुग कौन लाया है? कलयुग हमने जन्म दिया है ना, हम अपने कर्मों के अनुसार कलयुग को जन्म दे रहे हैं, हम बना रहे हैं कलयुग को, खुद नहीं हो रहा है ये। कलयुग कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो आके सब कुछ करा रहा है, नहीं, हम चुनाव कर रहे हैं, हम शॉर्टकट चुन रहे हैं, हम राहु देव को अपने अंदर ज़्यादा धा रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वो हमें गलत तरीके से जो चीज़ें बता रहे हैं हम मान रहे हैं, है ना। तो ये हमारी बहुत बड़ी इशू है, हमारी प्रॉब्लम है। आज मोबाइल है, लोग कहते हैं ये राहु है, टेक्नोलॉजी है, क्या ये मतलब ये परेशान कर रही है, दुनिया परेशान है इसलिए। भाई किसने कहा गलत इस्तेमाल करने का? वही मोबाइल से आप सब कुछ अपना काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। किसी आप अपने परिचित से कांटेक्ट में रह सकते हो। बच्चा कहीं खो गया है, आप उसे ढूंढ रहे हो, मोबाइल के बिना ढूंढ लोगे क्या? नहीं ना। और वही मोबाइल आपको बिगाड़ भी सकता है। चुनाव तो आप ही कर रहे हो ना। तो ये कलयुग का चुनाव हम लोग कर रहे हैं, हमारे सिद्धांत कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने उस बात में इनर्स को भी त्याग, अपनी सभ्यता को नहीं समझा, और वो आस्ते 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 पितृदोष लगता जा रहा है। दो चीज़ अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दो चीज़ अपनी लाइफ में सुधारने लग जाए तो उसका पितृदोष काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। सिर्फ सिंपल दो पैटर्न, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बेसिक दो। एक, नहाते वक्त में इनर्स पहनना, ओके, ठीक है। दूसरा, कोई भी आप मिठाई लेकर आ रहे हो घर के अंदर, उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के घर के बाहर डालना। ओके, अच्छा, ठीक है। अब ये सब जानते हैं, सबके बड़ों ने बताया था, लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाए। आपके बड़ों ने कहा होगा ना कि कोई भी मीठा लेकर आते हैं, थोड़ा सा तोड़ो, बाहर डालो घर के, बिल्कुल, है ना। तो अब ये वो कहते हैं, या ऐसा हमने सोचा कि अरे ये शायद कोई भूत वूत चिपट के आया तो थोड़ा सा डाल के बाहर डाल दो, या किसी नेगेटिविटी आई तो हट जाएगी। अरे अगर कोई भूत आता है या नेगेटिव आती है, वो आपके इतना टुकड़े से थोड़ा राजी हो जाता है, वो तो सारा ही लेगा। वो ये थोड़ा कहेगा नहीं मेरे को इतना दे दिया, इतना शरीफ भूत तोड़ दे अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो कि मेरे को इतना दे दिया, मैं राजी हूँ जी, ओके भाई, है ना। ऐसा नहीं होता। वो जो मैंने कहा, जो स्थान है पितरों का घर के जस्ट बाहर, जो आपकी चौखट है, जो आपकी दहलीज है, इसके जस्ट बाहर का स्थान पितरों का है। इसके अंदर अगर कोई भी मीठा लेकर आप आ रहे हो, वाइट अगर खासतौर पे, नहीं तो अगर कोई मीठा है इसके अंदर अगर आप लेकर आ रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसके साथ साथ पितृदोष भी आएगा। ओके, इसीलिए उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप पहले पितरों को चढ़ा दीजिए, घर के बाहर आप रख दीजिए कि आप इसे स्वीकार करें, ठीक है, और मेरी गलतियों को माफ़ करें। अब सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हो? सोमवार आए, उस सोमवार को थोड़ा सा वाइट मिठाई मंगाइए। कौन सा वाइट, या आपका दिल बताएगा। दुकान पे जाएं, अपने पितरों को एक बार याद करें कि हटाओ मेरी सारी गलती, मैं नादान बच्चा था,
बेवकूफ़ था, नहीं समझ पाया, ना ग्रंथ पढ़े ना समझ पाया। मैं ये चाहता हूँ अभी कि क्या खाना है, तो आपके मन में जो भी आए वो आप ले आओ। कितना लाना है कोई मैटर नहीं है कि ये नहीं 1 किलो 1.25 किलो, नहीं, आप लाना है 1 रसगुल्ला भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, कोई हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना लाओ उतना लाओ, नहीं, पितरों को तो इतना से में भी खुश है। आपके भाव चाहिए ना, देवी देवता पितरों को सबको भाव के भूखे हैं। आप ले आइए, घर के अंदर लाके उसे रखिए, थोड़ा सा उसमें से तोड़िए, थोड़ा सा, ठीक है, और तोड़ के अपने पहले अंदर सारा लेके बाहर नहीं जाना, थोड़ा सा तोड़ के अंदर ले आए, मतलब रख लें अंदर, लाके थोड़ा सा उसमें से तोड़ें और तोड़ के दरवाज़ा खोल के फिर आप बाहर जाएं और साइड में चढ़ाएं, और थोड़ा सा अगर हो सके तो जल ले लें साथ में, ठीक है, वाइट मीठा थोड़ा सा जल ले लें साथ में, और अपने हाथ पे रखें जल, ठीक है, वाइट मीठा आप हाथ पे रख के भी कर सकते हैं, वैसे भी वहाँ चढ़ा दें घर के बाहर ही, और जल रखें और जल को थोड़ा सा वहाँ पे डाल दें, ठीक है, और वहाँ पे अपने क्षमा याचना करें उनसे। ओके, कि मैं नहीं कर पाया, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, जो अब तक मैं इस चीज़ को नहीं जानता था, अब मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, प्लीज़ और मेरे मार्ग खोलें, ठीक है। आप ये करें, उसी में से आप वापस जाएं, मतलब यहाँ आपने कह दिया उनसे, और उन्हें एक चीज़ और बोलिए कि आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कि आप धन को आने दीजिए हमारे घर में, लक्ष्मी जी को आने दीजिए हमारे घर में, आप हमें संतान की परेशानी हो रही है, संतान को आप हमारे घर में आने दीजिए, ठीक है। ये बोलना है, पितरों को नहीं बुलाना अंदर कि आप लेकर आए, ऐसा नहीं बोलना। अच्छा। आप इन्हें आने दीजिए और हमारी रक्षा करिए, ठीक है। इनको घर में नहीं बुलाना है, इनको स्थान दिया गया ऑलरेडी, क्योंकि देखिए 2 टाइमलाइन को आप मिक्स नहीं कर सकते हो। ओके, कुछ भी हो, अब कई लोग इस जगह पे कहते हैं पितरों को पूजना नहीं चाहिए, पितरों परेशान उल्टा ज़्यादा कर देते हैं। ये क्यों होता है या क्यों हो रहा है लोगों के लिए? क्योंकि आप उन्हें दोनों को मिक्स कर रहे हो टाइमलाइन से, ठीक है। वो एक्चुअली बीती हुई टाइमलाइन के अंदर है, आप प्रेजेंट में हो, तो आप कनेक्ट हो किसी वजह से, यूनिवर्स की वजह से, भगवान के स्ट्रक्चर्स की वजह से, तो आपको उसी के मर्यादा और दायरों में रहकर ही करना है। आपको उनको कि हमारी रक्षा करो और इन चीज़ों को जो आप चाहते हो इनको अंदर आने दो, ठीक है, हमारे घर में शामिल होने दो, हमारे को ज़रूरत है, तो हम ये दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, आप स्वीकार करिए। तो ऐसा करें, फिर वापस अंदर जाएं और उसमें उसी मीठे में से थोड़ा सा और तोड़ें। अब दहलीज के अंदर की साइड पर आपको थोड़ा सा वो चढ़ाना है, अच्छा, अंदर की साइड, ये स्थान होता है आपकी कुल देवी का, ओके, ओके, ठीक है। आपने देखा होगा पहले या गांव में, आज भी मेरी बात को ये सारे लोग जो भी हमारी ऑडियंस है ये कंसिडर करेंगे या मतलब समझ पाएंगे इस बात को, कि दहलीज जो होती है ये क्या होती है, थोड़े ऊंची बनाई जाती थी पहले, जी, है ना। आजकल तो बिल्डर या कोई भी एकदम एक जैसी बनाते हैं, बट हमेशा दहलीज नीचे से थोड़ा ऊंची बनाई जाती थी, है ना। वो क्यों होता था? क्योंकि हम दहलीज को पार तो कर लें, जाना आना है, तो उस पर खड़े ना हो। या बहुत सारे लोग आज भी बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, आप अगर दहलीज पे खड़े हो और 2 वक्त मिल रहे हो, संध्या या सुबह की, तो वो आपको डांट देंगे कि दहलीज पे नहीं खड़े होते, अंदर आ जाओ या बाहर आ जाओ, क्योंकि वो स्थान कुल देवी का है। ओके, इसलिए तो हमें दूसरा जो थोड़ा सा हमने तोड़ा है वो अंदर की साइड पर हमें रखना है, और रखकर अब इनसे विनती करने की, माँ या जो भी आपके कुलदेवी देवता है उनको विनती करें कि हमारी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ, क्योंकि अब तक वो इतने सालों से बाहर ही है, परेशानियों में। वो चाहते हैं, एक माँ चाहती है वो आपकी मदद करे, आपकी कुलदेवी चाहती है आपकी मदद करे, लेकिन हमारे ही अनजानपन से या परेशानी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, अनजान रहकर, वो हमें दिक्कतें देख रही हैं। तो एक माँ की भी दर्द है, वो हमें दिक्कत देख रही है, तो उन्हें बोलें कि हमें माफ़ करें, जो हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ, जो भी परेशानी हुई, अब हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो, ठीक है। और आप प्लीज़ अंदर आएँ, और इनको बोलना है कि आप ये सब चीज़ें लेकर आएँ, आप धन लक्ष्मी का आगमन करें, धन लेकर आएँ, आप संतान को लेकर आएँ, आप हमारी रक्षा करें, खुशियाँ लेकर आएँ। तो इनको आपको अंदर बुलाना है, ये अंदर का स्थान है, ये अंदर आएंगे घर में और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर गलती से किसी ने अपने पितरों को बोल दिया कि आप अंदर आए तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसीलिए ही हमारे जो अमावस है और इसीलिए ही ये जो हमारे पितृपक्ष हैं ये आते हैं, इसमें आप घर से वो चीज़ें बाहर लेके जाते हैं, करते हैं उनको, ठीक है। ये जो आपने कहा ये बहुत वैलिड चीज़ है, और ये बहुत सारा होता है, क्योंकि वो परेशान होते होते हमारे अंदर ही आते हैं, घर में ही आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कि हमारे घर का एक एरिया है, अब मैं इस जगह अगर इस वर्ड को बोलूँगा, बहुत लोग इस जगह क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, या ये गलत बात करें। जब आप नहाते हैं ना, वो आपके पास में खड़े होते हैं,
अच्छा। जब वो नहाते हैं, जब वो वेट करते हैं कि ये बच्चा कैसे तर्पण कर दे, कब इसके मुख से मेरा नाम निकल जाए, भाव निकल जाए अभी, और ये जो नहा रहा है कैसे भी हमें एक बूंद मिल जाए। अब हमने कहा इनर पहन के नहाना, इनर पहन के नहाने का मतलब क्या है, वो वहाँ है ना। तो ये एक और एक पैटर्न है, उस टाइम पे वो वेट कर रहे हैं। और आप जब टॉवल से खुद को पोंछते हैं ना, तो ये एक टाइम ऐसा होता है कि आप देखेंगे पहले के टाइम पे ना लोग बाग इसी टाइम पे भगवान का नाम लेते रहते थे नहाते वक्त में। आप जितनी पूजा मंदिर में रह के करोगे उतनी पूजा नहाते नहाते होगी। आज बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें आपको गीले बॉडी होकर ही जाना है। साउथ में मंदिर है अच्छा, कि आपको गीले वस्त्र पहनकर गीली बॉडी के ही द्वारा जाना है। अब देखिए इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। आपके जो एनर्जी फ्लो होता है पानी से, ठीक है, हमारे करंट फ्लो होता है, चीज़ें फ्लो होती। अब ये हमारी बॉडी पानी से है ना, पूरी 70%। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा टाइमिंग ऐसा होता है जो एक आप सही अगर यूज़ कर ले कोई नहाते वक्त कोई, तो ये एक बहुत बड़ी पूजा के अंदर शामिल हो सकता है। ओके। भगवान का नाम ले नहाते नहाते, ठीक है। तो जब आप टॉवल से खुद को पोंछ रहे हैं ना, तो उस टाइम वो पितृ निराश होकर आपके सामने बैठे हैं। थोड़े टाइम बाद और वो देखते हैं हार गए, वो थक गए, नहीं दिया इसने पानी मेरे को, अब तो ये जाने वाला है, ये जा रहा है, बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। वो आपके जो गिरा हुआ पानी है वो कोशिश करते हैं इसको उठा के पी पाए, बट वो नहीं पी सकते ना, क्योंकि आपने अलाउ नहीं करा ना एनर्जी को यहाँ से, आपने उन्हें देने के लिए अलाउ नहीं करा, आपने दिया ही नहीं, आपके भाव ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो नहीं ले सकते भौतिक चीज़। अगर ले सकते होते तो वैसे ही ना ले लें। क्यों आत्मा एक शरीर में आना चाहती है? क्योंकि मैं यहाँ से जो नहीं ले पा रही हूँ आत्मा के रूप में, वही मैं इस शरीर के द्वारा ले सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होता है ना सर, कि जब भी किसी को पता लगता है कि पितृदोष है या कुछ भी ऐसा है, तो जाते हैं कुछ रेमेडीज पूछते हैं, तो सबसे पहली चीज़ बताई जाती है कि ये दान करो। दान करो। ठीक है, कोई भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में तो उसके लिए कहते हैं दान करो। पर आपसे हमने एक अलग कंसेप्ट सुना है कि दान ही आपको दरिद्र बनाता है। जी तो उसको अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि क्या कंसेप्ट है वो। ठीक है। तो देखिए ये एक अपने आप में बहुत मतलब कह लीजिए एक ऐसी बात है जो लोग बाग एक झटके में सुनते हैं तो यही सोचते हैं दान दरिद्र बनाता है, तो ये क्या तरीका है। या कई लोग कहते हैं सर इससे बढ़िया है कि हम दान ही ना करेंगे। दान देने के लिए मना नहीं करा है, ठीक है, या रेमेडी करने के लिए मना नहीं करा है। आप ये समझिए कि जो इस पे भाव हैं वो आप क्या परोस रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को भी समझते हैं। अभी हम फिर आएंगे कि पितरों वाला दान या एक नॉर्मल, देखिए दान कई अलग अलग टाइप से भी हैं, दान की श्रेणियां भी हैं, दान की चीज़ें भी हैं। हम इस पे ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है हालांकि, ठीक है, बट हम इसको इस छोटे रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि दान आप अपने लिए भी कर रहे हो, अपने ग्रह शांतियों के लिए भी कर रहे हो, अपने पितरों के लिए भी कर रहे हो, है ना, अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हो। तो इन सब के अलग अलग मायने हो गए ना। तो यहाँ पर हम दान की सबसे पहली कॉन्सेप्ट समझेंगे कि दान दरिद्र क्यों बना देता है, आपके लिए क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट करता है। तो आपने सपोज मानिए कि आपने एकादशी का भंडारा करा, आज पूर्णमासी है, मान लीजिए आप पूर्णमासी का आप भंडारा कर रहे हैं, पूर्णिमा का। आपने अपने नारायण जी को यहाँ पे साक्षी माना है कि प्रभु आपके निमित्त मैं ये भंडारा कर रहा हूँ, ठीक है, या ये चीज़ें जो हम खिलाएंगे। अब आपने चुना कि 1000 लोगों को मेरे को खिलाना है, ठीक है, आपने भंडारा कर दिया, 1000 लोग आपने बुला लिए, है ना, आपने 1000 लोगों को खाना खिला दिया। अब उसके बाद में आपने ये चीज़ कहा कि मैंने इन 1000 लोगों को खाना खिलाया है, ठीक है। आपके वर्ड क्या हो गए, मैंने, या आपके अंदर भाव क्या आ गए, मैं दाता बन गया, मैंने इन 1000 लोगों को खिलाया। तो अब आपने क्या चीज़ कर दिया, आपने पूरा एक, आप रचेता बन गए एक आगे की पूरी टाइमलाइन के, कहानी के। आपने इस मैं से उन 1000 लोगों को अपने कर्मबंध में बांधा, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, आपके आराध्य जो थे नारायण जी, उन्हें भी बांध दिया। ओके, कि मैंने इन्हें 1000 लोगों को खिलाया। अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा, तूने फ्री में इन 1000 लोगों को, इनका पेट भरा है, खाना खिलाया ना, मैं इन्हीं लोगों से फ्री में तुम्हें 1000 लोगों से खाना वापस करवाऊंगा। अच्छा, ठीक है, इन्हीं 1000 लोगों से आपको खाना वापस मिलेगा। अब ये मेरा दायित्व है, क्योंकि आपने मेरे को साक्षी मान के करा है ना जी। 1000 नहीं, इसमें आप 10,000 ऐड कर लो। आप चाहते हो ना ज़्यादा करूं मैं क्योंकि देव हूं, आप ये कहते हो कि मेरे को, मैं और ज़्यादा कर लेता हूं। अब 1000 नहीं, इनके भी और आगे की जनरेशन है, ठीक है, इन्होंने जिन जिन के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आज इनका पेट भरा, वो जिन के लिए मेहनत कर रहे थे, वो उनका भी मैं, और 10,000 लोग ले लो आप, 10,000 लोगों को वापस करवाता हूँ खाना फ्री में आपसे, ठीक है। अब आप फ्री में किस तरीके से खाना ले सकते हैं मुझे बताइए। आपके पास में बढ़िया गाड़ी है, गाड़ी रोक कर देखा आपने, BMW, मर्सिडीज, ये रोक कर साइड में कोई लंगर की लाइन में लगे हुए नहीं है ना।
तो आपको एक मतलब एक ऐसे जन्म लेना पड़ेगा जो आप इंसानों पे आश्रित हो। कोई ऐसे जानवर बनना पड़ेगा कि आप उनसे जाओ, उनके पास जाके वो फ्री में खाना लो, उनसे मांगो, है ना। तो ये अब इसके लिए आपको दरिद्र श्रेणी में आना ही तो पड़ेगा। बिल्कुल, दरिद्र मतलब गरीब तो बनना पड़ेगा। आपके पास में हो गया करोड़ों रुपए, आप कैसे लोगे उनसे वापस? नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको दरिद्र बनना पड़ेगा। यही दान बहुत बढ़िया कब होता? जब आप करते और बोलते प्रभु आपके निमित्त यह दान हो रहा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ठीक है। और जिसको भी आप दे रहे हो, सबसे बढ़िया सिद्धांत यही है दान का, जिसको भी आप दे रहे हो उसको बस मन मन में ये बोलो कि प्रभु इसे लेकर ना मुझ पे एहसान करो। उस व्यक्ति ने अगर ये स्वीकार कर लिया, ठीक है, उस व्यक्ति ने खाया, तो ये आप पे एहसान है, क्योंकि आप उससे कर्म बंध में, उसने कभी यही वर्ड बोला था आपको देते वक्त में। आज वो ले रहा है ना, क्योंकि उसने दिया था आपको, वो इसलिए वो ले रहा है आज। आप और वो कर्म बंध में फंसे हैं, वो भी नहीं आजाद हो सकता, आप भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप इस जगह पे उसे दे रहे हो, तो ये आपका, अगर वो ले रहा है, कुछ भी जो व्यक्ति आया है आपसे खाना खा रहा है, अगर वो ले रहा है और अगर आप उसे दे रहे हो, देने वाले हो, तो यानी कि वो और आप कहीं ना कहीं अपने कर्मबंध को खोल रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब इस जगह आप दोबारा कर्मबंध स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पाले में अब गेम, अब इसे यहीं पे ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, है ना। तो यहाँ से वो दरिद्रता को ख़त्म कर सकते हो आप। आपने बताया था कि पितृदान अलग तरीके से होता है, तो वो क्या है सर? देखिए, पितरों का भी कॉन्सेप्ट क्या है, आप दान का सबसे मेन चीज़ तो यही है, आप कोई भी रेमेडी करो, आप चाहे पितरों को करो, पितरों के लिए करो। अब देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। कई पंडितों की, मैं बहुत एक बड़ी बात कह रहा हूँ, कई पंडित लोग, कई जैसे कि किसी को पितृ दोष से मुक्ति नहीं मिल रही, तो कई पंडित ऐसा करते हैं कि पितरों को ही वहीं पे दान करवा देते हैं। अब पितरों के निमित्त दान करना और पितृदान करना, ये दो अलग चीज़ें। अच्छा, हाँ, कई लोग परेशान होते हैं और गया जी जाते हैं, मोस्टली गया में मैंने ये चीज़ होते हुए ज़्यादा देखी है। गया गए और वहाँ के पंडित कहते हैं अब आपको पितृदोष ही नहीं लगेगा, अच्छा, ठीक है, और यहीं पर पितृ बिठा देंगे, आपके यहीं रहेंगे, घाट के किनारे रहेंगे, यहीं रहेंगे पितृ। ये बहुत एक गलत चीज़ है। आपके ठीक है, माना पितृ आप ही के हैं, परेशान होंगे, चाहते हैं, बहुत टाइम से परेशान होंगे, उन्होंने के भी अच्छे कर्म नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा लंबा उनको वो टाइम चला है उनका, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी दे रहे हैं, ये चीज़ मान ले, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन है उसका आपके भाव से, लेकिन उन्हीं को वहाँ छोड़ देना ये गलत है। तो एक पितृदान जो होता है, ठीक है, वहाँ पर कई बार ऐसे ही करते हैं पंडित की, पितृ को उठाया, भैया इसने यहीं पे छोड़ जाओ, ठीक है, और आप जाओ, अब आपको पितृदोष नहीं लगेगा। एक तरह से आपने अपने घर का एंट्रेंस ही फिर खुला छोड़ दिया, कोई भी आ हाँ, सकता है। यही बात एग्जैक्टली, कि आपके पास में 3 मेन पावर है, 3 सुपर पावर जिसे आप कहो। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक आपकी कुल देवी देवता, एक आपके पितृ। इसमें से आपने पितरों को तो वहीं छोड़ दिया, कुल देवी देवता को तो आपने समझा नहीं, और सबकॉन्शियस माइंड तो बेचारा एक ऐसी चीज़ है आपके पास में जिसे इंसान मरते दम तक कभी समझ ही नहीं पाता, उसे कनेक्ट ही नहीं हो पाता। एक तो हमने पितरों को वहीं पे छुड़वा दिया पंडितों ने, एक दूसरा है पितरों के निमित्त दान करना, कि आपसे जो गलती हुई, जो हमने घर में प्रोसेस स्टार्ट करा, यही वहाँ जाके आप प्रोसेस कर रहे हो, अपनी माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है, जो एक वहाँ का बहुत पवित्र स्थान है ना, गया जी का, यहाँ जाकर आप, या बद्रीनाथ जी जाकर यहाँ पर अपने पितरों के लिए अच्छे पावर से, मतलब वहाँ पावर यानी कि देखिए वहाँ नारायण जी की पावर है, महादेव जी की पावर है, उन पावर को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो चीज़ अच्छी जगह पर आप उन्हें मना रहे हैं, उनके भी जो बुरे कर्म हैं उनके लिए आप दान दे रहे हैं। अब देखिए, अगर आप पहली बात कि पितरों के निमित्त दान करते हैं, तो इस दान में तो आप ये कभी भी दान में, वैसे मुझे नहीं लगता कभी दान करो या कुछ भी करो तो वहाँ से कुछ पाने की उम्मीद रखो। आपने दिया और किसी ने ग्रैंड कर लिया, आपने रोटी खिलाई गाय को, उसने अगर स्वीकार कर लिया, आप पे एहसान हो गया एक बहुत बड़ा। आपने किसी डॉगी को खिलाया, उसने स्वीकार कर लिया, बहुत बड़ा एहसान। आजकल तो सर वो भी बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, अपडेट दो खाते ही नहीं है। देखिए वो क्यों नहीं खा रहे, 2 चीज़ें, एक तो कलयुग है, हमने इतना ज़्यादा कलयुग लिया है, ठीक है, हम ही लोग लेकर आ गए, और उनमें भी तो आएगा ना हर चीज़। आज इस जगह थोड़ा सा टॉपिक से हट जाए तो एक लोग कहते हैं कि हाँ जी राहु देव को मना लो, राहु देव की रेमेडी कर लो, राहु देव का ये कर लो। वो हम उस पर्सन की, हम मतलब उस ताकत की बात कर रहे हैं हम, जिसने पूरे 99% लोगों को नचा रखा है अपनी उंगलियों में। बिल्कुल।
ठीक है, आज के टाइम का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने नचा रखा है और आपको कोई ऐसी बोल दे कि अरे रे ये आप छोटी सी रेमेडी करो, देखो धन बरसेगा, ये होगा वो होगा। पॉसिबल है सच में क्या? आप एक चीज करो और वो इतने ज्यादा जो पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, 99% लोग जिनके जो परेशानियां झेल रहे हैं या उनके जो तत्व से उन्हें देखने को मिल रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वो ऐसे ही मान जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कर्म आपके होने चाहिए, चीज़ें होने चाहिए, तरीका है, प्रोसेस है, तो उसके द्वारा वो दान करा जाता है। और ये दान का बहुत हद तक बहुत सारे दान हैं, बहुत अलग अलग टाइप के दान हैं। इसमें दो चीज़ें और आती हैं कि हम एक पितरों को दे रहे हैं चीज़ें खाने के लिए या जो उनकी पावर गेन करें, और दूसरा उनके जो बुरे कर्म रहे उनको काटने के लिए वो दे रहे हैं। लेकिन उस दान से हमारी कोई पर्सनल इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोचो आप बद्रीनाथ जी गए, वहाँ पितरों का करके आओ, नहीं मुझे तुरंत मुझे फल देखने को मिलेगा। आपने ये उनके लिए करा है, वो स्वीकार कर लें, उन तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। घुमा के रिजल्ट आएगा ही आप तक, लेकिन आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस ना करें कि नहीं मेरे लिए कुछ हो जाए, नहीं, वो दान करें और छोड़ दें। अब आगे दान का हम देखिए, दान का हम दो श्रेणी में बांटते हैं, मोटे तौर पे हम जाने, ठीक है, कोई भी दान। ये किस टाइप का दान है सर, कि पितरों का या क्या? सारे ओवरऑल दान की हम जैसे बात हम लोग करें। नॉर्मली देते हैं। हाँ, नॉर्मली दान देते हैं, या आप अपने लिए भी दान जैसे करें। कई सर रेड लाइट पे कोई मिल जाता है, उसको हम लोग 10 रुपए दे देते हैं, तो क्या ये ठीक रहता है, देना ठीक चाहिए? है, यही चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि देखिए इसमें दान देखिए क्या है। पहली बात तो जो व्यक्ति ले रहा है दान का सबसे बड़ा एक गांठ मार लीजिए कि मैंने कभी भी कुछ भी अगर हो रहा है मेरे पास से, तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। प्लीज़ लीजिए, चाहे आप रेड लाइट पे आप किसी बच्चा दिख रहा है या कोई भी दिख रहा है। अब देखिए ये एक अलग वे आ जाता है कि नहीं देना चाहिए उन्हें, या अरे खाने के लिए भी तो दोगे आप, चलो पैसे ना दो, कुछ खाने के लिए दे रहे हो, लेकिन आप देते वक्त में कह रहे हो कि मैं दे रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। सिर्फ आप एक माध्यम हो। देखो यकीन मानिए, आप नहीं दोगे तो वो व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, उसे कोई और व्यक्ति आएगा, उसके लिए नियुक्त करा जाएगा जो वो आके उसे दे। आप नहीं दे रहे हो, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। वो व्यक्ति कोई ना कोई आके उसे देगा, ये उसके लिए तो उसका लिखने वाले ने लिख दिया है, लेकिन आप उस जगह आपको मौका मिल रहा था, आपको कहीं दान करने का मौका मिल रहा है ना, ये आपके लिए मौका है। तो उस जगह पर आप जब जाओगे तो आपको अगर देने का है या देने का दिल अंदर से करे तो दीजिए, और लेकिन ये गांठ मार के चलिए कि भाई मैंने कुछ नहीं करा है। आप इसे लेके मन में बोलिए, आप मुंह से नहीं बोल सकते हो किसी को। अगर कोई बैगर मिला है आपको, कोई भिखारी है, भीख मांग रहा है, आप उसको अगर दे रहे हो पैसे, तो आप मुंह से उसके आगे नहीं बोल सकते हो, तो आप मन मन में बोलिए प्लीज़ इसे लेके मुझ पे एहसान करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, दान देखिए, दान को मेरे को ऐसा लगता है कि दान को कभी भी हमें भीख से नहीं ऐड मतलब कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। दान को हम मोस्टली भीख मान लेते हैं, भीख नहीं है दान, कभी भी नहीं था, ठीक है। दान जो व्यक्ति आपके घर पे पहले आता था लेने के लिए, बाबा आ गए या कोई भी व्यक्ति आ गया, आप उसे हाथ जोड़ के, आज भी बड़े जो लोग होते हैं हाथ जोड़ के माफ़ करते हैं, बाबा माफ़ करो। माफ़ी क्यों मांग रहे हो? फिर आप ये कभी सोचा है माफ़ी क्यों मांग रहे हो आप? अगर ये आया है लेने के लिए, मैं नहीं दे पा रहा, अरे लेकिन आजकल लोग ऐसे भी करते हैं, अरे भाई तू आगे देख, है ना, नहीं, लेकिन पहले के लोग क्या कहते थे, बाबा माफ़ करो, है ना। क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर आप उसे नहीं दे पा रहे हो तो ये माफ़ी का बिल्कुल मांगना बनता है कि मैं आज जो उस वक्त में जो आपका ऊपर जो मतलब जो कर्जा था मेरा, जो मेरे को देना था आपको, ठीक है, वो मैं आज भी असमर्थ हूँ उतारने में, तो प्लीज़ मुझे उससे माफ़ कर दो कि मैं आज भी असमर्थ हूँ आपको देने के लिए। तो ये आपका लेना था मुझसे, ठीक है ना, जो आप अपना ही लेने के लिए आए हो। और आप अगर मैं आपको दे सकता होता आज, तो मैं एक कर्म बंध से मुक्त हो जाता, परंतु मैं यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे उससे माफ़ कर दो। तो वो आपको माफ़ कर देगा, तो यहाँ पे आपका और उसका कर्म बंध खत्म हो जाता है। ओके, बिना दिए? हाँ, बिना दिए भी, क्योंकि आपने भाव से उस चीज़ की माफ़ी मांग ली, ठीक है, ठीक है, आपने उसे रियलाइज़ कर लिया, भाव से माफ़ी मांग ली, तो ये बिना दिए भी खत्म हो सकता है। अब इसमें भी सर एक क्वेश्चन है कि जैसे लेट्स सपोज कि कोई आया हमसे, उन्होंने मांगा, हमने दिया, और वो जा करके उसका नशा कर रहा है, तो उसमें क्या हमको भी कुछ उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर कुछ हमारे को नहीं होगा, उसको ही होगा? यहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ ये भी है कि आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ठीक है, इसलिए तो मैं रेड लाइट पे देता नहीं हूँ हर किसी को। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका कारण बन रहे हो, उसके साथ जो वो कर रहा है उसका, ठीक है। अब ये बहुत सारे इसके अलग अलग संभावनाएं आती हैं हमारे पिछले जन्म से जो जुड़ती हैं, कि हमने उसके पैसे का मिसयूज़ करा था शायद,
जो हमने कभी लिया था, हमने उसका पैसे का मिसयूज़ करा था। ओके। जैसे आज आपका बच्चा, आप अगर उसे 5,000 रुपये वो मांगता है और आप दे रहे हो, ठीक है, एक बार उसने मांगा कि हाँ आपने दे दिया, फिर अब वो अगले दिन आपसे कहता है पापा आज भी 5,000 रुपये चाहिए, तो आप उससे पूछोगे ना बेटा क्या करोगे, है ना। पर मेरे बच्चे नहीं है सर, मैं कैसे बताऊंगा? अरे भाई हो गए, छोटा या कोई भी होगा, अच्छा आप इनसे मांग लेना पैसे, ठीक है, तो खिलाओ भाई आज मेरे को 5,000 रुपये दे दो तो कल अगर दोबारा मांगे जाते हैं, ठीक है, पैसे, तो कल आप उससे पूछोगे यार कल ही तो दिए थे, है ना, क्या करा, वो कहेगा यार मैंने ना पार्टी कर ली। अच्छा। तो आप क्या कहोगे, भाई सॉरी मैं नहीं दूंगा आज। नहीं, पापा तो बहुत मारते हैं। है ना, मारेंगे ढंग से कि ये क्या मतलब। और वहीं आप अगर कहो कि नहीं मैंने ना उसका अच्छी चीज़ लेकर आया, किताब लेकर आया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने अच्छे के लिए अपने कोशिश करी, और आपके लिए भी अच्छे के लिए या घर के लिए अच्छे के लिए, ताकि मैं कुछ बड़ा बन के, उसके आपको समझ में आएगा उसकी वैल्यूज़, है ना, कि हाँ इस बच्चे को समझ में आ गई इसकी वैल्यू पैसे की। तो यहाँ पर अब वो कहता है लेकिन फिर भी अभी ना पापा 50 रुपये या 5,000 और कम पड़ रहे हैं मेरे, इसकी फ़ीस है या इसकी मैं चाहता हूँ बड़ा। तो आप क्या कहोगे, ठीक है बेटा ले जा, चल है तो कोशिश करोगे, नहीं है तो कि हाँ ले जा, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये बहुत अच्छे तरीके से। और अगर उसने खर्च कर दिए बढ़िया, तो आप क्या वर्ड बोलोगे, बेटा जब अपनी मेहनत का कमाओगे ना तब पता लगेगा, है ना, जब आपके पैसे को कोई उड़ाएगा ना तब पता लगेगा, यही वर्ड होते हैं ना। बिल्कुल। इस वे में आप इनडायरेक्ट में आप उसके साथ में एक ऐसा कर्मबंध बना रहे हो कि वो किसी अगले जन्म में जरूरी नहीं है वो आपका बेटा बनेगा, ठीक है, किसी वजह से वो आपसे पैसा लेगा और फिर वो उड़ाएगा। अच्छा। ठीक है, तो आप ही के इसमें आप और वो, अगर वो पैसा उड़ा भी रहा है तो आप और वो कहीं ना कहीं कर्मबंध में हो। ओके। तो वो पैसा भी उड़ा रहा है, लेकिन ये मैं ये इसको ये नहीं कह रहा मतलब कि आप दो नहीं, उसको ऐसा करो जो देना ही है, तो आपके भाव प्योर हैं, आप उसे कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ दे दो खाने की, या ऐसी कोई चीज़ दे दो जिसका कुछ गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई कपड़े उसने नहीं पहने, ऐसा कपड़े दे दो, चप्पलें दे दो, कुछ और बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ आप दे दो। अब इसी चीज़ों में दो कैटेगरी हमने डिवाइड करा, ठीक है, आप के ओवरऑल दान के अंदर ही, कि जैसे एक अर्निंग होती है, इसको हम अर्निंग बेस पे भी समझेंगे, जैसे आप कोई कमाई करते हैं, अर्निंग करते हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके दो टाइप के अर्निंग होते हैं, एक एक्टिव अर्निंग, एक पैसिव अर्निंग, है ना। आप एक्टिव अर्निंग क्या होती है, आपने जॉब करी, आपको उसका पैसा मिल गया, ठीक है, आपको उसमें जो भी आपने जॉब करी, जो भी आपने कहीं मेहनत करी, आपको मिल गया। अब अगले महीने आप मत जॉब करो, 2 महीने मत करो, क्या सैलरी मिल जाएगी? नहीं ना। तो आप कोशिश कर रहे हो, आप श्रम दान कर रहे हो, आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है तुरंत, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव अर्निंग, ठीक है। अब पैसिव अर्निंग क्या होता है, आपने मकान लेके कहीं रेंट पे दे दिया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आगे थोड़ी बहुत रिपेयरिंग है वो बात अलग है, बट कुछ नहीं कर रहे हो, बट उसका रेंट आपको मिलता जा रहा है, है ना। कहीं आपने एफडी कराई, उसका आपको पेमेंट आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये पैसिव अर्निंग हो गई कि आप कुछ नहीं कर रहे हो बट वो जनरेट हो रही है। सेम ऐसी दान भी होता है। अच्छा। बट आज ये कॉन्सेप्ट पंडितों के द्वारा या और तरीकों के द्वारा ये से ख़त्म या छुपा दिया गया, हटा दिया गया है। आज सिर्फ मोस्टली एक्टिव दान पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं सारे, ठीक है। अब एक्टिव दान क्या होता है, आज सपोज मानिए लंच टाइम हो रहा है, किसी को भूख लगी, आपने उसे देखा हाँ यार इसको व्यक्ति को भूख लग रही है, और आपने इसे खाना खिला दिया, उसने खा लिया, नो डाउट इसका पुण्य आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। बट इसी व्यक्ति को, सेम व्यक्ति को इवनिंग नाइट में जाके भूख लगी दोबारा, और डिनर के टाइम पे किसी और व्यक्ति ने से डिनर कराया, तो उस डिनर का पुण्य किसको मिलेगा, जो डिनर करा रहा है उसको मिलेगा ना। बिल्कुल। तो आप तो आपने मतलब करा, आपको पुण्य मिला, और यहाँ पे मैटर खत्म हो गया है, ठीक है। ये है जो आप एक्टिव दान कह लीजिए, ठीक है, डोनेशन, एक्टिव डोनेशन। अब इसी जगह पैसिव क्या है, आप अगर उसे चप्पलें लेके दे दो, ठीक है। अब आप इसका एक बताइए, आप मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाया, आपको पता है मंदिर किसने बनवाया? नहीं ना। आपको पता है वहां पे शिवलिंग की स्थापना किसने कराई? लेकिन आप उसकी पूजा कर रहे हो, आपकी पूजा का 1% का भाग उसको भी जाएगा। बिल्कुल। वो है पैसिव। इसीलिए मंदिर बनवाए जाते थे, इसीलिए देवालय बनवाए जाते थे, कि उनको वो पैसिव डोनेशन वहां तक पहुंचती है, उनको भाव पहुंच रहा है। आपकी पूजा का जब जब आप पूजा कर रहे हो, उनको एक भाग पहुंच रहा है। तो ये पैसिव तरीका। आप किसी को ये कहा जाता है कंबल दे दीजिए, काला सा दे दीजिए, है ना, कंबल दे दीजिए। कंबल क्या करेगा? कंबल एक काइंड ऑफ पैसिव डोनेशन है, ठीक है। जब जब ठंड आएगी,
हालांकि आजकल दिल्ली की अगर बात करो तो 3 महीने की भी ठंड नहीं आती, लेकिन जब जब ठंड आएगी और आपका द्वारा दिया गया वो जो कंबल है उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर को जब जब सुरक्षित करेगा तो उतने टाइम में आपको उसका पुण्य मिलेगा। ओके। ये पैसिव डोनेशन है। तो हमें पैसिव डोनेशन के सहारे मतलब जरूर जुड़ना चाहिए और एक्टिव डोनेशन में भी, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिन्हें हमें समझ कर चलना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, कौन सा डोनेशन है, ये किस श्रेणी का है, ठीक है। हमें सिर्फ आज देकर हमें आज पुण्य मिल रहा है या हमें आगे तक भी पुण्य इसका चाहिए, ठीक है, जो कि हमें आगे तक मिले, तो उस टाइप से आपको दान के साथ में जुड़ना चाहिए। हमें अपने पुण्य की कंपाउंडिंग करनी है। कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके। वही। और सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे वही रेड लाइट वाला सेम टू सेम कि रेड लाइट पे था, मैं एक बार तो मैंने दे दिए पैसे, ठीक है। अब मैं दोबारा आया कभी और उस दिन मैंने नहीं दिए पैसे, ठीक तो है। कई बार ऐसा होता है बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे बद्दुआ सी दे के चले जाते हैं कि अरे, ठीक है। तो क्या वो लगती है देखिए, या फिर क्या होता है उसके? इस जगह में आपको बिल्कुल ठीक आपकी बात है। कोई व्यक्ति आपको अगर तलवार से मार रहा है, ठीक है, तो आपकी जो तलवार है आपको अगर लगती है तो आपको हानि पहुंचेगी, बिल्कुल सही। ठीक है। उसी जगह में आपको तलवार से ज़्यादा मजबूत ढाल दे दूं, फिर वो आपको तलवार से मार रहा है तो क्या आपको लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो इस जगह आपके भाव आपको बचा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। किसी की बद्दुआ से ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए मत करो और वो आकर आपको बोले हाँ भाई नहीं दे रहा ना मेरे लिए, तो चल ठीक है मैं बद्दुआ देता हूँ, ले अब तेरी हो गई प्रॉब्लम। नहीं होने वाली प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होती है। बद्दुआ का कॉन्सेप्ट है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इस वे में नहीं है, ठीक है। आपकी जो शील्ड है, आपकी भावना अच्छी थी, आप देना चाहते थे पर नहीं है, किसी कारण से आपने देख लिया कि मैंने पिछली बार इस व्यक्ति को 10 रुपए दिए थे, इसने गया और जाके कुछ नेगेटिव चीज कर ली, ठीक है ना। मैंने इसे पिछली बार 100 रुपए दिए थे, इसको खाना खा ले, मैं जल्दी में वो नहीं खिला सकता, और आपने देखा कि अरे थोड़ी देर बाद में तो शराब पी रहा है ना, कुछ ऐसे तत्वों में लीन है, तो आप फिर क्या करोगे? आप नहीं दोगे। तो आपके पास में एक वैलिड रीजन है प्रभु के लिए भी, है ना, कि मैं इस जगह है भी मेरे पास में, बट इसे नहीं दूंगा ये, क्योंकि इसका मैं इसे चाहता हूं इसे बचाना। अब वो इस जगह का नहीं आप गलत हो, ये है वो है, कहता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाना खाना है मैं खाना खिला देता हूं, मना नहीं है, पैसा है तब भी मना नहीं है, खाना खाना है खाना खाओ, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा। तो इस जगह आपको डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं उसकी बद्दुआ से मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी शील्ड, आपके विचारों की, आपकी भावना की शील्ड इतनी मजबूत है कि उसकी वो जो दे रहा है वो नहीं आप पे असर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़। तो बद्दुआ का क्या कॉन्सेप्ट है सर? आपने कहा कि कुछ अलग होता है उसका, तो क्या अलग होता है उसमें? देखिए, बद्दुआ और दुआ ये हमारे को जो बहुत बड़ी ताकतें मिली हैं दो, ठीक है, हमारे को ये हमारी पावर है एक तरीके से। अब हमने बहुत ज़्यादा, हम फिर से थोड़ा सा वक्त में पीछे जाते हैं और इसको समझते हैं कैसे हम तक आए। हमने जो बहुत ज़्यादा बुरे काम हमारे कहीं रहे थे और हमें इस पृथ्वी पर भेजा गया, या हम आए अपने चुनाव के अनुसार, ठीक है, अपने कर्मों के चुनाव, जो हमने ही चुना, ये जन्म में परेशानी सब कुछ, हम आए इस धरा पे, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि हमें परमात्मा ने जो हमारे बुरे कर्म थे पहले, उसके लिए हमें एक ताकत दी। ताकत मतलब नेगेटिव ताकत, कि आपके बहुत बुरे कर्म है, यानी कि आपको एक ताकत देता हूँ कि आप दूसरे को बद्दुआ दे सकते हो। और आपके बहुत अच्छे कर्म है तो आपको एक और ताकत मिली है कि आप दूसरे को दुआ दे सकते हो। बट हम जब पैदा हुए तो हमने देखा आज प्रैक्टिकली, यार ये तो उल्टा सीन हो रहा है। हम किसी को जो हमारा दुश्मन है या कोई भी है, हम उसे बद्दुआ दे रहे हैं, उसकी परेशानी हो रही है और ये दूसरे का नुकसान हो रहा है और हमारे को सुकून मिल रहा है, ठीक है। और कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है या कुछ भी हम दुआ दे रहे हैं और फलित हो रहा है, वो उसका अच्छा हो रहा है, और हम कह रहे हैं यार ये कैसी ताकत है, हमने दी दूसरे को और उसका बढ़िया हो गया और हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम पे लोगों ने उल्टा प्रोसेस कर लिया कि बद्दुआ को अपनी पॉजिटिव ताकत चुन लिया है और हमारी जो अच्छी ताकत थी, जो हमारी दुआ देने की, उसको हमने नेगेटिव चुन लिया। बट इसमें एक बहुत बड़ा छुपा हुआ राज ये है कि जो आप दोगे हजारों गुना होकर आपको वापस मिलेगा। अच्छा, आप बद्दुआ दे रहे हो, दो, आपको खुद वो चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको इवन आपके आगे जनरेशन्स तक को इस चीज़ को देखने को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, आप जो दुआ दे रहे हो वो दुआ निस्वार्थ दुआ अगर होगी, ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं इसलिए एक चीज़, मेरा एक वर्ड है, मैं कहता हूँ सजा चाहे दे दो, बद्दुआ मत दो। अच्छा, लेकिन इस जगह पे चाहे आज कोई व्यक्ति एक लड़की के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप जो व्यक्ति कर रहे हैं
इनको आप समझ रहे हैं आप कि अगर दुष्कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है कोई, तो आप इन्हें सजा की मांग करो, इतनी बुरी सजा इनके लिए होना चाहिए जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। मतलब ये आज गवर्नमेंट को सजा इनके लिए नियुक्त करनी चाहिए इतनी कि कोई देखे तो वो कांप जाए उसकी रूह, लेकिन ये सजा होनी चाहिए, बद्दुआ नहीं होने चाहिए। आज लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे क्या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते या करना चाहते, कोई कैंडल मार्च या कुछ ऐसा उसकी मांग नहीं करना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो हम क्या डायरेक्टली सबसे इजी वे क्या चुना इंसान ने, घर में टीवी के आगे देख रहे हैं, बैठे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं, ये इस बंदे के साथ ने इसने जैसा करा ना गलत हुआ, जब इसके साथ होगा ना तभी से पता लगेगा, इसके फैमिली के साथ होगा ना तभी से पता लगेगा। आप गारंटी दे रहे हो इस बात को कि आज से 20 साल पहले सेम ऐसी चीज़ नहीं हुई? आप या आप जैसे ही जो लोग थे कहीं ना कहीं उन्हों के ही वजह से ये आज दोबारा हो रहा है, सेम हैपन। कभी ये जो लड़का था ये लड़की हुआ करता था और कभी जो लड़की थी वो लड़का हुआ करता था। आप ही ने या आपके जैसे लोगों ने, जो हम लोगों ने, किसी ने बद्दुआ दी कि जब इसके साथ होगा तब पता लगेगा, और आज उसके साथ हो रहा है वो, अब फिर से उसे एक लूप में फंसा दिया, आज फिर उसी को बद्दुआ दे रहे हो, दोबारा ऐसी होगा। ये लूप इतना ज़्यादा आगे जाके डिस्टर्ब हो जाएगा कि एक दिन बद्दुआ देने वाला उसकी कैटेगरी में खड़ा होगा, उन दोनों में से कोई एक होगा। इसीलिए बद्दुआ का प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बद्दुआ मत दो, आप सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उस जगह कह रहे हो तो आप कोई उठा के देखो, कोई गारंटी कार्ड ऐसा क्या इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले हुआ है, सेम ऐसे हुआ है। उसके आप उसके फैमिली को बद्दुआ दे रहे हो, उसके भाई बहन के साथ या और फैमिली के साथ में, उनकी क्या परेशानी थी, उनकी कोई प्रॉब्लम थी, आपने उनको भी बद्दुआ दे दी। आपने अपने आप को भी उसके साथ में शामिल कर लिया कहीं ना कहीं, है ना। आप ज़्यादा को करना है ना, चलो ना करो, सजा दो, मांग करो, चीज़ें करो, लेकिन बद्दुआ नहीं करना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि जैसे मॉम भी गुस्सा करती है जब, तो कभी बच्चों को डांटते हुए ऐसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए, उल्टा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो लग जाती है। तो ये हर एक एंगल में होता है कि बद्दुआ जो होती है ना, सिर्फ उसको ही नहीं लगेगी, देखिए आपको भी लगेगी। जितनी उसको लग रही है, आज आप बच्चों को कुछ भी कह लो, जब परेशान होंगे तो आप ही ने संभालना है। बिल्कुल सही। इनडायरेक्ट में वो आपको ही परेशानी आएगी। बच्चा छोड़ो, आप पड़ोसी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, कभी भी आप बद्दुआ दे रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा आप उसके लूप में फंसे होंगे। बद्दुआ सबसे ज़्यादा जो आपके बुरे कर्मों के द्वारा मिली गई ताकत है कि आपकी बद्दुआ अगर फलित होती है ना, कई लोग कहते हैं काली जुबान है, वो अपने आप को आजकल प्राउड करते हैं, मैंने बोला उसका बुरा हो जा, देख हो जा रहा है ना, ये मेरे लिए देख, मतलब एक पावर है मेरे पास में। पावर नहीं है, ये आपके बहुत बुरे कर्म है जो आपको ये मिल गया। दूसरे का बुरा होते हुए देख रहे हो, आपको अगर खुशी मिल रही है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके पता नहीं कितने जन्म या आपके अपनों के कितने जन्म आपने बेकार कर दिया। अब इस जगह एक और बात कहें, हम बद्दुआ दे रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों झेलने को मिल रही है ना। जो देखो आपके बच्चे हो ही वो रहे हैं, होने ही वो हैं जो माँ बाप की कुंडली, घर का वास्तु, है ना, इन सब के द्वारा एक ऐसी आत्मा उस घर में ही लैंड करेगी जिसके ऑलरेडी उससे कर्म मैच करते हैं। ठीक है, आपके घर में जो बच्चा हो रहा है, ठीक है, उसकी कुंडली में आपके बारे में भी लिखा है पहले से ही, रिलेट है सब चीज़ें, वही आत्मा आपके घर में आ रही है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे कर्म हमारे बच्चों के आगे ऐसा नहीं है कि आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन वो चुनाव ही तभी हो रहा है, हमारे कर्मों से ही हमारे बच्चों का चुनाव हो रहा है। तो उसके आगे वो पहले से उस आत्मा को भगवान ये ऐसी सेटिंग बिठाते हैं कि आत्मा के बुरे कर्म, ठीक है भाई, इसको यहाँ भेजना है क्योंकि इस फैमिली के अंदर बुरे कर्म है, इसलिए आपको आपके घर का आप किचन गलत डायरेक्शन में कर लो और उसका कोई उपाय नहीं है। आपके घर में जो बच्चा जन्म लेगा उसके मंगल देव की प्रॉब्लम रहेगी। आपका पितृदोष है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, साउथ वेस्ट एरिया में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपके 101% मिलेगी। ठीक है, तो हर एक चीज़ एक बहुत सटीक तरीके से इनलाइन होती है कुदरत के द्वारा, और यही एक दुआ और बद्दुआ का कॉन्सेप्ट है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई किसी को दुआ देता है तो या तो बहुत टाइम में लगती है या शायद लगती भी नहीं, बट कोई भी अगर बद्दुआ देता है तो बहुत जल्दी लग जाती है? देखिए, इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आपने बद्दुआ किसी को दी, उसको आप कह रहे हैं जल्दी लग गई। अब कई लोग ये कहते हैं कि यार जितना उसको हम बद्दुआ देते हैं वो तो और ज़्यादा तरक्की करता है। हाँ, ऐसा भी सुना है। ऐसा भी सुना है ना। तो ये डिपेंड करता है उसके अच्छे कर्मों पे और उस व्यक्ति के बुरे कर्मों पे। आपने उसे दुआ दी, सपोज मानिए कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में है और आप उसे दुआ दे रहे हो, बट उसके कर्म हैं अभी काटने के लिए,
ओके वो ऐड हुआ, नो डाउट 100% वो ऐड हुआ, बट उसके कर्म हैं, अगर वो अपने कर्मों पे वर्क कर ले, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी आपकी दुआएं भी फलित होंगी और चीज़ें भी होगा, लेकिन ये होगी 100% है। और बद्दुआ जो आप दे रहे हो किसी को, वो लग गई, ऐसा भी नहीं है। कई लोग बहुत बुरे कर्म आपको देखते हुए मिलेंगे और वो बहुत फलित हो रहे हैं। आप कहोगे यार ये तो इतना बुरा भी करता है, किसी का अच्छा भी नहीं करता, मेरा दोस्त है, ये सब उल्टा सीधा करता रहता है चाहे, ठीक है, लेकिन फिर भी फलित हो रहा है। और हमारे भी सब चीज़ें बुरा कर रहा है, पैसे मार रहा है, सब कुछ कर रहा है और फिर भी फलित हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसका एक प्रोसेस है, आपने करा है या आपके साथ में, आपको रिवर्ट में आएगा, आपको भी आएगा और उस व्यक्ति को भी लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी, जैसे हमने बात करा, शील्ड कितनी मजबूत है, उसके कर्मों की शील्ड कितनी मजबूत है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ डिपेंड करता है। दूसरा एक और चीज़ है, हम ह्यूमन की टेंडेंसी, हमारे माइंड की, हम जो दुआ देते हैं ना वो तोल मोल के देते हैं, ज़्यादा ना लग जाए कहीं ज़्यादा ना लग जाए, इफेक्ट है। और हम बद्दुआ देते हैं ना, हम बिल्कुल अंदर से देते हैं, भावना से देते हैं, शिद्दत से देते हैं। कोई व्यक्ति है आपके साथ में कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, अब उसे क्या कहोगे, अच्छा थैंक यू, ठीक है, अब उस मैटर को वहीं पे ख़त्म कर लेगा। थोड़ा ज़्यादा अच्छा करेगा तो आप उसके लिए ज़्यादा कुछ अच्छा करोगे, लेकिन वहीं आके आपको कोई रोड पे चलता है गिरेवान पकड़ रहा है, क्या आप कहोगे? सपोज मानो उसने गलती से पकड़ लिया है या उसे लगा आपको ये और हो, बट पकड़ लिया, आप तुरंत नेगेटिव का आंसर जो हम देते हैं ना, आज घर में भी मोस्टली लड़ाइयों की वजह यही होता है, नेगेटिव का आंसर देने के लिए इंसान हमेशा रेडी है, कई गुना ज़्यादा। किसी बंदे ने कुछ कह दिया ना आपको, मतलब वर्डों में भी किसी ने अबे कह दिया ना, तो हम तुरंत क्या बोला, हम उसे कब से 3 बार बोलेंगे, उससे पहले पूछेंगे हिम्मत कैसे हो गई। हमारे पास बहुत सारे शब्द होंगे ऐसे बोलने के लिए, और उसने कुछ अच्छा बोला, अच्छा ये तो मैं डिजर्व करता हूँ ना, उसने आपका, ये तो मेरा घर है, मैं डिजर्व कर रहा हूँ, इसमें उसकी कोई अच्छाई नहीं है, ये आपकी अच्छाई है, हम ये सोचते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, और इनकी वजह क्या है, एक व्यक्ति अपने माइनस पॉइंट बहुत कम आंकता है और दूसरे के प्लस पॉइंट बहुत कम आंकता है। अपने माइनस पॉइंट जो वो भूल जाता है, दूसरे के जो प्लस पॉइंट है वो भूल जाता है। और हमारे जो प्लस होंगे वो थोड़े भी होंगे बट हमें बहुत ज़्यादा काउंटेबल होंगे हमारे लिए, और दूसरे के जो प्लस होंगे ना वो बहुत थोड़े हैं। अब इससे मेरा गुजारा नहीं चलेगा, वो कहेगा, और थोड़े अच्छे करो। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन जब ख़त्म होती है तो ही एक्चुअली एक सही रास्ता स्टार्ट होता है। तो सर काफ़ी मज़ा आया आज, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को काफ़ी सारे मिथ थे पितृ को लेकर के, दुआ को लेकर के, बद्दुआ को लेकर के, काफ़ी सारी आज के पॉडकास्ट पे हमने बातें करी, और मुझे ऐसा लगता है जिसको भी जो भी मिथ थे वो अगर ये पॉडकास्ट पूरा देख लेगा तो क्लियर हो जाएगा उसको सब कुछ। हमारा तो आज काफ़ी माइंडसेट चेंज हुआ है, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस का भी चेंज हुआ हो, उनको ये सारी बातें क्लियर हुई हो, क्या गलत है क्या सही है, उनको अच्छे से समझ आ गया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर।